कोई पतीली। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओह ग्रेट। चले, वेलकम आप लोग। इसमें आप मुझे मुझे आप लोगों को ना रेज ऑफ शो ऑफ हैंड चाहिए होगा। आप में से कितने लोग अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं फॉर द क्लास एंड फॉर दिस सेशन? कैन यू जस्ट राइट यस और जस्ट शो हैंड? ओह ग्रेट। शो हैंड इसमें रिएक्शन से आता है शो हैंड। थोड़ी सी ऊंची चीज। ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है। उर्दू उर्दू की बड़ी वो है ना, मुर्सा कश्मीर। अच्छा सही है। चले गुड, लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड। चले ग्रेट। तो अच्छा सही। चले मैं बस आप लोगों के साथ वेरी क्विकली जो इसका ओरिएंटेशन है शेयर कर लेता हूँ। प्रॉब्ली ये आप लोगों के साथ पहले भी हुई हुई है। आई एम नॉट श्योर कि आप कितने लोग नए हैं जिनके साथ ये शेयर नहीं हुई हुई। तो वो अभी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारा इसमें मुस्तफ़ा आप आर यू इन दैट? आप अभी है ना इसके अंदर? आई होप आपके पास जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबके ईमेल एड्रेसेस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। वो हम यस सर। चलें ग्रेट। राइट ठीक। सही है। तो ये सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग है। हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जी सेल्स मैनेजमेंट जो है ना दैट इज़ द लीस्ट टॉट टॉपिक। और जनरली होता ही है कि सेल्स के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे ही धक्का दे दिया जाता है। जैसे मुझे जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम आई स्पेंट इन कस्टमर सर्विस। उसके बाद जो है ना वो सेल्स में आ गए। सेल्स के अंदर शुरू में कुछ इतनी चीज़ें नहीं पता थी, कस्टमर से बात कैसे करनी है और बाकी कुछ और चीज़ें, डिस्काउंट के ऊपर कैसे बात करनी चाहिए। तो बट एनीवे, खैर ये होता रहा। वक्त के साथ साथ खुद ही सीखते रहे। और इवन फिर जब मैं एमबीए किया आराम से, उसके बाद कोक में गया, पेप्सी में गया। तो एज सच इतने बड़े जो नाम हैं हमारे, तो वहाँ के ऊपर जो ऑन बोर्डिंग है वो एज सच कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अ, बस यही था कि बस आपने सीख लिया, देख लिया, थोड़े बहुत टारगेट्स होते थे। बेसिक कुछ सेल्स की ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग्स अच्छी थी। और वो ज़रूर मैं जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें वो that's- उसकी जो लर्निंग्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम टू दिस प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर कोर्स। आई होप आप लोग इससे लर्न करेंगे। और सेकेंडली वी विल कीप इट इंटरेक्टिव एज आई सेड अर्लियर। आप लोगों की बातों से, आप लोगों के सवालों से, प्लस आप लोगों के एक्सपीरियंस से, आई थिंक वी विल मेक अ गुड आउटकम आउट ऑफ दिस कोर्स। हमारे साथ जो डॉक्टर अली साजिद साहब हैं, इनका बहुत तजुर्बा है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। कई इदारों के ये फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। जैसे नस्ट है, केस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आईबीएन है, यूटी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक एक्सटेंडेड कैंपस इन्होंने चलाया। और जो लैम्डा है वो तकरीबन आई थिंक 20-25 ईयर्स प्लस से थ्रू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ये ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो बेसिकली एजुकेशन से जो एकेडेमिया से इनका ताल्लुक है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी ये जाने जाते हैं। और ये काफ़ी जगहों के ऊपर ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। अभी भी ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम पेशावर, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह के सिस्टम में गए हुए थे। तो ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर, वेरी वेरी यूज़फुल, और बहुत एंथुजियास्टिक है ट्रेनिंग्स के मामले में। उसके बाद है जनाब ट्रेनिंग ट्रेनिंग डायरेक्टर सैयद ऑन मेहदी, ये मैं हूँ। और मैंने आपको पहले भी अपना तजुर्बा करा दिया, इंट्रोडक्शन भी करा दिया अपने तजुर्बे का। अराउंड 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो सेल्स की जो आप समझ लें कि जो एफएमसीजी, बल्कि अब तो एक और टर्म भी आ गई है, VFMCG, यानी वेरी फास्ट कंज्यूमर
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वेरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वीएमसीजी इसमें आता है। तो उसके अंदर यही आता है आपका जो बेवरेजेस हैं और स्नैक्स हैं। एमबीए के साथ थोड़ा मुझे साइकोलॉजी का भी शौक था, वो मैंने फिर अपना आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी 2014 के अंदर, मैंने फिर साइकोलॉजी में एमएससी की, उसमें फिर गोल्ड मेडल भी था। एंड देन अगेन आई डिड एमएस इन साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी की अपनी एक लर्निंग्स हैं दैट हेल्प्स इन डेली लाइफ एंड आल्सो इन सेल्स। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ओरिएंटेशन है, ये हमारा हमने क्यों किया है, बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ने ये देखा था कि सेल्स के अंदर ज़्यादा ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं है, और सेल्स वो फील्ड है जहाँ में लोग काफ़ी ग्रो भी कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल हमने सेल्स की ट्रेनिंग देनी है, स्ट्रेटजीज के ऊपर हमने बात करनी है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप इससे सीखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को नोट करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। और वाई सेल्स मैटर्स, सेल्स मैटर इसलिए करती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, अगर सेल्स ना हो, या कोई भी बिजनेस आइडिया अगर वो सेल्स ना हो, तो फिर इट डजंट सक्सीड, वो रुका रह जाता है। ये कोई दुकानदार हो, दुकान हो, या ई कॉमर्स हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की फैक्ट्री हो, अगर बिजनेस नहीं होगा, सेल्स नहीं होगी, तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें अब दूसरा ये है कि जो एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस को लेके आना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्समैन टू द नेशनल सेल्स मैनेजर और डायरेक्टर सेल्स। तो वो एक अपनी हायरार्की के साथ इसमें काम करते हैं। द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्स। सेल्स के ऊपर मैं आपसे बात कर चुका हूँ, सेल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी आपसे बात कर चुका हूँ। सो पहले जो है वो सेल्स जो इतना ज़्यादा जिस तरह बाकी प्रोफेशंस में इतनी ज़्यादा आई थिंक रिफाइंड नहीं थे। और अब जिस तरह कंपटीशन बढ़ा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, और प्रोडक्ट्स के अंदर रेंज बहुत बढ़ गई है, नीश प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, तो उस हिसाब से सेल्स भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, बहुत रिफाइन हो गया है। द Today, the very best companies have very best salespeople. More than Fortune 500 CEOs come from sales than other any other function. So primarily सेल्स के ही लोग सीईओ, या बिजनेस या कमर्शियल साइड के लोग ही क्यों सीईओ बनते हैं, वो इसकी वजह यही है कि सेल्स इज़ अ डिफरेंट फील्ड, बिजनेस डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट फील्ड, प्रोडक्शन और फाइनेंस, दिस टू आर डिफरेंट फील्ड्स। तो वो जो ग्रूमिंग सेल्स के अंदर है, कंपटीशन को कैसे लेना है, मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज कौन सी काम करती हैं, कौन सी नहीं काम करती, वो फिर सेल्स के अंदर ही लोग सीखते हैं। और सेल्स भी वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है एज डिफरेंट प्रोफेशंस। सेल्स के अंदर ग्रोथ भी है, बिल्कुल है। द एबिलिटी टू सेल इज द की फैक्टर डिटर्मिनिंग अ कंपनी सक्सेस, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये प्रोग्राम जो है सर्टिफाइड प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर, अब सेल्स मैनेजर जो है ज़रूरी नहीं कि आप उसको टाइटल के हिसाब से ही देखें। सेल्स मैनेजर एरिया का भी हो सकता है, एक मुल्क का भी हो सकता है। तो आपने टाइटल पे नहीं जाना कि ये एक सेल्स मैनेजर का टाइटल है, कि भाई ये सेल्स मैनेजर जो है ना वो एक ख़ास एरिया का होता है, साहिवाल का या लाहौर का। तो टेक इट एज सेल्स मैनेजर, कि जो जिसने सेल्स को मैनेज करनी है, वो एरिया के भी हो सकता है, रीजन का भी हो सकता है, और कंट्री का भी हो सकता है। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट लेमडा जो है वो 1995 से करा रहा है, तकरीबन 10,000 प्रोफेशनल्स को वो करवा चुके हैं। और अब हम बात करते हैं जो ड्यूरेशन है और फॉर्मेट है। 4 वीक्स का है, 18 टोटल आवर्स हैं इसके, 9 सेशंस, 2 आवर्स ईच। और ऑनलाइन है, वीकेंड क्लासेस हैं। और सैटरडे को आपको पता ही है 6:15 से 8:15, और संडे 3 to 5 है। इसको प्लीज़ आप नोट कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि टाइम के ऊपर ही एनरोल हो। और क्या है, सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। और लास्ट एक जो हमारा एक सेशन हुआ था उसमें, ऑनलाइन में, और उसमें उन्होंने सजेशन भी दिया था कि हम एक मीट एंड ग्रीट सेशन भी कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे।
स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, केस स्टडीज भी आपको मिलेंगी, Q&A भी होगा। अम, और ट्रेड आवर्स इंजीनियर्स के लिए भी अवेलेबल है। आपकी लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर क्या होंगी? आपकी सेल्स प्लान आप डेवलप कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे टीम को, रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड करना है वो है। और एंड देन वी हैव डायनामिक्स ऑफ सेलिंग जो है। सेल्स, जो लोग सेल्स से वाबस्ता है उनको पता है कि जो सेल्स के डायनामिक्स है ना वो काफ़ी, उनके अंदर नंबर वन प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, टारगेट मार्केट क्या है, कंपटीशन क्या है, प्राइसिंग क्या है, सीज़न है नहीं है, ऑफ सीज़न में है, या आप अभी पीक सीज़न के अंदर है। तो सेल्स के जो डायनामिक्स हैं और फिर आगे कंपटीशन के हैं, देन अगेन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कितनी है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप दे रहे हैं, और कंपटीशन कितना ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम सेल्स प्रोसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि सेल्स का प्रोसेस प्रॉस्पेक्टिंग से शुरू होके कॉन्टेक्टिंग के ऊपर आता है, जिसमें फिर आप रेपो बिल्ड करते हैं, और फिर आप ये देखते हैं कि प्रोडक्ट को, जो जिसको आप टारगेट करें, कैसे बेच सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्शंस हैं, सेल्स को क्लोज करना है, और फिर हमने पेमेंट की बात भी आती है। एनरोलमेंट और जो शेड्यूल है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमारे साथ हमारे एक और ट्रेनर मौजूद हैं। उनका नाम है आई थिंक मुनीर साहब, अवेलेबल हैं, या कामरान साहब हैं इस वक्त? मुस्तफ़ा? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर हुसैन दुग्गल अवेलेबल हूँ जी आपके साथ। जी अच्छा, मुस्तफ़ा और हैं अवेलेबल जो अभी कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं सर, अभी नहीं है वो, मे भी ज्वाइन कर लें अभी थोड़ी देर तक। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो मुनीर हुसैन साहब अभी बताएंगे। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनर्स। मुनीर साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। मैं तो डायरेक्ट आपने बहुत खूबसूरत बातें करती। जो पहले साथी आते हैं वो बहुत प्यारी बातें कर रहे होते हैं कि मेन लुबे लुबाब आपने बयान फरमाया। तो मैं अर्ज करता चलूँ कि जो भी साथी इस वक्त हमारे साथ अवेलेबल है, ये उनके लिए सुनहरी मौका है कि इस प्रोग्राम के थ्रू सीखने पे जोर दें। सबसे ज्यादा जो होना चाहिए कोशिश सब साथियों की कि वो इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा सीखें। और मैं अर्ज करता चलूँ कि जितनी भी बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें डेफिनेटली जो सेल्स होती है वो मेन एरिया होता है जहाँ से प्रॉफिट आता है। तो जो भी काम दुनिया में सीख कर किया जाता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अक्सर हमने अपने बड़ों से उस्ताद से ये सीखा कि कोई भी काम अगर आप सीख के करेंगे तो उस काम के प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने तमाम सुनने वालों के साथ शेयर करता चलूं कि आम तौर पे हम कभी चलते हुए देखते हैं रास्ते में एक जूती गांडने वाला, जूता किसी का राह चलते खराब हो जाए या मान ले गली में हो जाए, तो हमें कहते हैं जी ये जरा सही कर दें। और बज़ाहिर वो हमें काम बड़ा आसान लगता है कि ये क्या करना है, उसने आर को जूते के आर पार करना है और आगे उसकी धागा लगाना है और उसको खींच देना है तो जूता गांड गया। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से ये अर्ज करता चलूं कि कभी वो जूता, वो आर, वो धागा लेकर बैठें और उसको गांडने की कोशिश करें और देखें कि वो काम कितना अ, आसान है या मुश्किल है। तो जब आप उसको गांडने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो काम मुश्किल है, सीख के करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोई भी काम सीख कर करते हैं तो उसके जो फायदे हैं वो लामहला बहुत बढ़ जाते हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स से कि आप इस सेशन के दौरान जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो खुद भी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखे, क्योंकि जितने भी हमारे साथी यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे ऑन साहब हैं माशाल्लाह 25-26 साल का इनका प्रैक्टिकल
मार्केट का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और प्रैक्टिकली एक एक डील को इन्होंने खुद हैंडल करके मसाइल को हल किया हुआ है। मैं हूं जिस तरह से, तो मुझे 28 ईयर्स सेल्स के अंदर हो गए। तो हर रोज शब और रोज हमारा काम ही होता है कि कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हमारी बन जाती है, जहाँ हम सेल के अंदर हम या हमारी टीम या हमारा टीम का कोई मेंबर, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस सिचुएशन से किस तरह से निकलना है। मकसद ये होता है कि आप अपनी डील को प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, और उसको आपका जो बायर है उसके लिए विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि पहले लोग आमतौर पे ये समझते थे कि ये जो सेल्स वाले होते हैं, इनका तो एक ही काम होता है कि किसी तरह से अपने प्रॉफिट जो हैं उनको मैक्सिमाइज करना, और जिसको वो चीज़ बेच रहे हैं और उसकी खाल उधेड़ देना, या जो भी वर्ड इस तरह से मुख्तलिफ मुख्तलिफ हम सुनते रहते हैं सेल्स वाले, खून चूस लेना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि जब हम अपने डील को विन विन बना देते हैं, तो वो बेहतरीन सिचुएशन, प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म सिचुएशन डेवलप होती है रिलेशनशिप की। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश, जितने ट्रेनर्स हैं हम भी अपने एंड के ऊपर करेंगे कि आप हमसे सवाल करें प्रैक्टिकली, और हम उस सवाल और सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर करें। और आपसे भी मेरी मुद्वाना गुजारिश होगी कि जो डेफिनेटली हम स्लाइड बना के एक प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, वो तो हमने करना ही होता है। लेकिन आप भी बीच में जहाँ आपको क्वेश्चन आंसर सेशन मिले, जहाँ आपको मौका मिले, आपने वो भरपूर इसको अवेल करना है मौके को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सीख मिल सके इसके अंदर। एक मैंने और गुजारिश जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ ये भी करनी है कि अपने हल्का अहबाब के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर अपने दोस्त अहबाब को ये चीज़ बताएं कि ये एक प्रोफेशनल्स लोग हैं हमारे साथ अवेलेबल, और बड़े रिजनेबल रेट्स के ऊपर हमें ये जो सीखने का मौका है, ट्रेनिंग सेशंस हैं, और बड़ी अच्छी टाइमिंग्स के ऊपर, जिस तरह मेहदी साहब ने फरमाया कि सैटरडे को आमतौर पे लोग हाफ डे करते हैं या ऑफ डे होता है, तो उसमें 6:30 बजे, 6 बजे अगर सेशन शुरू हो जाता है, और संडे हम सबका छुट्टी होती है, तो वो भी बड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं। तो इस मौके को खुद भी गनीमत जाने जो मेंबर बन चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और जो उनके आसपास के लोग हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दें कि आप अगर अपने अपने हल्का के अंदर आप जहाँ भी जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन भी एक सेलमैन है, और नौकरी करने वाला तो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, वो सेलमैन ही होता है। क्योंकि सेल्स अगर हो रही हैं तो फिर आपको प्रॉफिट आ रहा है, और अगर सेल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में नहीं होते उस वक्त, या सेल आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है। कई दफा ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि जिसमें मोस्टली हम अपना जो माल है, जो हम सेल कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम इतना अच्छा नहीं बेच पाते कि वो मार्जिन क्रिएट करे। सिर्फ बेच देना भी कोई काम नहीं होता, कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने बेच के आ गए हैं उसको, उसको अपनी टर्म्स पे नहीं बेचा, उसको प्रॉफिटेबल नहीं बेचा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट नहीं हुआ, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो इसलिए ये सारी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मिलके, सीखने सिखाने का अमल कर रहे हैं, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन खुद भी सीखा जाए, और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी सिखाया जाए। हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम इसको थ्योरेटिकल कम करें, प्रैक्टिकल ज्यादा करें, प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो हैं वो ज्यादा मिलें, ताकि सीखने वाले जब अपने फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर केस टू केस चीजें लेके चल रहे हों, तो उनको वो हेल्पफुल बन सकता हो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जिस तरह से हम बेहतर से बेहतर इसको हैंडल कर सकते हैं, आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, करते रहें। ओवर टू ऑन मेहदी साहब। जी और सब। जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जो स्लाइड्स हैं?
स्लाइड्स देख पा रहे हैं आप? जी जी, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप मेरे साथ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, तो इसमें हमारा जो जिस तरह अभी वहीर साहब ने बताया, इसको आप इसके बारे में यकीन अपने जो कोलीग्स हैं सेल्स के उनके साथ ही तस्करा करें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर आए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा ही जो इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, और हम लोग एक बड़ी एक आई वुड से कि एक बड़ी टीम के साथ एक अच्छा लर्निंग प्रोग्राम जो है ना वो हम लोग शुरू कर लेंगे। ये हमारे ट्रेनिंग हो। जो वर्कशॉप कंटेंट है उसके अंदर द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग है, सेल्स डिसिप्लिन एंड प्रोसेस है, सेल्स चैलेंज जो है उसके B2B, B2C, D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेल्स परफॉर्मेंस एंड KPIs, हैंडलिंग सेल्स चैलेंजेस, जैसे अभी तैयब ने बात की है कि जी जो कस्टमर है जिसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, उस वो अगर टाइम ना दे तो उसको कैसे अप्रो मतलब टाइम कैसे लिया जाए। तो इनकी जो प्रोडक्ट है इस विद फार्मा इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ सेल्स पीपल दे ट्राई टू अप्रोच डॉक्टर्स, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन एक्सेलेंस इन सेल्स। ये कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है सेल्स के अंदर, तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस फॉर सेल्स एनहेंसमेंट, कितनी अच्छी ज़्यादा कस्टमर सर्विस होगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो ई बाइक्स हैं, उसके अंदर एक कंपनी जो है ना उसका कस्टमर सर्विस के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा इत्मीनान है, और उनको कस्टमर सर्विस की वजह से काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। रिटेल कवरेज, एग्जीक्यूशन, इन स्टोर एक्सीलेंस, वो आपने कैसे अचीव करनी है, अप्लाइंग AI टूल्स टू ऑप्टिमाइज सेल्स मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि कौन जो हमारे इस कोर्स के ट्रेनर्स हैं कौन कौन होंगे। मैं हूँ, कामरान साहब हैं, सगीर साहब हैं, डॉक्टर अली साजिद, और उसके बाद मुनीर साहब भी हैं। और ओके, ये हो गया। और क्या है इसमें, आपको स्लाइड्स आ रही नज़र, क्योंकि वो एकदम से मेरे सामने से वो फी जो है वो स्टैंडर्ड जो 18,000 है, और उसके बाद अर्ली बर्ड जो हमारा डिस्काउंट था वो 9,400 था। कॉर्पोरेट अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं 3 to 4 तो इट गोज डाउन टू 15,000। 5 to 10 में ये 14,000 हो जाता है। 13,000 रहता है अगर 11 से 20 पार्टिसिपेंट्स आए। अगर 25 पार्टिसिपेंट्स आए तो ये 12,000 पे हो जाता है। इसकी फर्दर डिटेल जो है ना आपके साथ जो लोग राब्ते में हैं आप उनसे ले लीजिएगा। और मैं अब अबाउट टू क्लोज दिस सेशन, अगर किसी का कोई सवाल है तो उसमें आप करते हैं, अदरवाइज वी आर ऑल गुड फॉर टुमारो सेशन, जो कि अपने वक्त पे शुरू होगा इंशाल्लाह। और आप लोग के साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों के साथ एक इंगेजिंग सेशन हो, और कल बात करते हैं। सो किसी ने कोई कोई चीज़ पूछनी है कल के सेशन के बारे में तो प्लीज़ पूछ लें। कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, चैट रूम में जाके। और अगर इस वक्त नहीं आपको जहन में कोई आ रहा, तो आप हमारी टीम में जिसके साथ भी राब्ते में हैं आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। हाँ, इमारत कंसर्न पर्सन फॉर दिस, इमारत इज दी सितवत। ओके, इमारत। अच्छा, ये प्रॉब्ली आपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की बात की है। हाँ, टुमारो टाइम फिक्स जो है वो तो बता दिया हुआ है, अभी मैंने आप लोगों के साथ टाइम शेयर किया। मैं दोबारा वो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा कल का टाइम है, एटलीस्ट 2 सेशन शुड बी ऑनलाइन फॉर नेटवर्किंग एंड शुड बी ऑनलाइन फॉर नेटवर्किंग। अच्छा बिल्कुल जी, वी विल वर्क ऑन दिस नेटवर्किंग ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन, जी बिल्कुल, हम लोग एक तो हमने प्लान किए हुए है, बाकी भी हम देख लेंगे कि मजीद बाकियों को भी हमने देखना है कि कितने लोग आ सकते हैं कितने लोग नहीं आ सकते। तो कल का जो सेशन का जो टाइम है आप प्लीज़ नोट कर लें,
6:15 से 8:15 है, दैट इज सैटरडे टुमारो। एंड देन संडे के लिए है 3 to 5 p.m. 6:15 to 8:15 है, 3 to 5। एंड इट्स कंफर्म, इट्स लॉक्ड। जी बिजनेस जीशान का है, इज करंटली डूइंग बिजनेस। देखिए जीशान, बिजनेस एंड ऑफ द डे यू नीड सेल्स एंड यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज कस्टमर्स, तो वो डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए सूटेबल है। हाँ, दूसरा ये कि आप लोग जो हमारा टाइम है कल का, उससे पहले अपना कंप्यूटर जो है उसको अच्छी तरह चेक कर लें, आपकी हियरिंग और स्पीकिंग और नेटवर्क जो है ना वो अच्छा चल रहा हो। सो आई थिंक वी आर ऑल डन। एनी अदर क्वेश्चंस? आई बी जस्ट वी विल बी जस्ट रैपिंग दैट अप इन 1 मिनट। अगर और किसी के जहन में है तो प्लीज पूछ लें। की अकाउंट, यस डेफिनेटली की अकाउंट मैनेजमेंट उसके पार्ट ऑफ दैट। ऑटोमोटिव से आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? इट बाइक्स और कार्स? कार्स एंड बाइक्स बोथ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स के अंदर कार्स एंड बाइक्स को भी हम इसके लिए बेवरेजेस, यस फॉर श्योर। कार्स एंड बाइक्स यस, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा शोरूम सेल्स प्लस वॉक इन कस्टमर्स, और कस्टमर को आपने कैसे डील करना है, उसकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कहाँ पे आपने उसको लॉक करना है। यस, वी विल डू दैट। बेवरेजेस तो फॉर श्योर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसफार्मर्स, यस। ओके, आप अगर न्यू हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर तो आप देखिए, ये जो है ना, इट्स नॉट अ बुकिश कोर्स, इट्स प्रैक्टिकल कोर्स। तो वट एवर यू विल लर्न, दैट दैट बेसिकली एग्जिस्ट इन द मार्केट। सर शॉप्स और अपार्टमेंट सेल करते हैं, इसके बारे में हाँ श्योर, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। शॉप्स और अपार्टमेंट्स के ऊपर बेसिकली तो डिजिटल मार्केटिंग की चल रही है आपकी, फिर हम प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं, लोगों को आप अप्रोच करते हैं। Particularly, there is a lot of competition in EV bikes. Yes, EV is filled with brands. I think 20+ brands हैं, या 18 का तो मैंने लास्ट सुना था ई बाइक्स पे। ओह 70, बिग नंबर। चले गुड। आई थिंक वी विल हैव अ गुड गुड सेशन। काफ़ी अच्छी और वाइब्रेंट इंडस्ट्री से लोग इसमें आ रहे हैं। सो लेट्स रैप इट अप। और आप लोगों को पता है कल 6:15 से लेके 8:15 तक, 6:15 से लेके 8:15 तक अपने कंप्यूटर तैयार रखें, अपने जो नेटवर्क के कनेक्शन है वो तैयार रखें। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। पेप्सी ग्रेट। लाहौर कौन सा शहर है आपका पेप्सी से? बिल्कुल कर सकते हैं मोबाइल से ज्वाइन, मगर ये कि आपका कनेक्शन ठीक हो, आपको आवाज़ ठीक आ रही हो। आप पेप्सी सखर बेवरेजेस, अच्छा ग्रेट। कैन प्रोडक्शन भी शुरू हुई हुई है आप लोगों की तो काफ़ी अरसे से। चलो इंशाल्लाह, लेट्स कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग सर। हाँ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो इंशाल्लाह अब कल फिर अब दोबारा आप लोगों के साथ एग्जैक्टली कैंस प्रोडक्शन। सो पानी भी शुरू हो गया है। अच्छा, तो कल फिर आप लोगों के साथ
मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इंशाल्लाह। ठीक है एवरीवन। ओके। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज।